देश के अभी उप राष्ट्रपति कौन है सर? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तो जगदीश मोहन ऐसे कुछ नाम है। सर पूरे भारत में कितने राज्य हैं? हैं? पूरे भारत में कितने राज्य हैं किसी को नहीं पता है? वाह सर, पूरे भारत में कितने राज्य हैं? टोटल स्टेट्स इन आवर कंट्री, पूरे भारत में कितने राज्य हैं सर? आप लगता है कि बता देंगे। मालूमात तो नहीं है ठिकाना। अरे भारत में कुल 22 या 25 ऐसे। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे बिहार में? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। अच्छा, और गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। किस मुल्क के रहने वाले हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। एक साल में कुल कितने दिन होते हैं? एक साल में दुनियावी तालीम भी दी जाती है और दीनी भी तालीम दी जाती है। कोई एक मजहबी तालीम हम लोग सिर्फ नहीं देते हैं। अच्छा, मैंने आज से पहले आपको बिहार के सरकारी विद्यालयों का जो व्यवस्था है उसको दिखाने का काम किया है, और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालय का तो आपने बखिया उखेड़ करके रख दिया है, लेकिन मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, मदरसे में कैसे बच्चे को शिक्षा दी जाती है, कैसे बच्चे को इल्म दिया जाता है, क्या क्या पढ़ाई होता है, मदरसे संचालित कैसे होते हैं, ये सभी आपने कभी नहीं, ये सब आप कभी नहीं दिखाए। ऐसा लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो आज हम आ पहुँचे हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के मीना बाजार के एक निजी मदरसे में, और यहाँ पे 3-4-5 दर्जन बच्चे यहाँ पे इल्म ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे सवाल उठता है कि बच्चे पढ़ते क्या है? हम लोग का जो मतलब कि सरकारी विद्यालय होता है वहाँ पे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी मतलब कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई किया जाता है, वहाँ पे शिक्षा दी जाती है सरकारी विद्यालयों में सरकारी शिक्षकों के द्वारा। कुछ कुछ जगहों पे आपको सरकारी मदरसे भी दिखेंगे, लेकिन ये जो मदरसे हैं ये निजी मदरसा है। यहाँ पे फंडिंग के द्वारा मदरसे को चलाया जाता है, और इस मदरसे में इस राज्य के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के और दूसरे ज़िले से भी दूसरे ज़िले के भी बच्चे यहाँ पे आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि मदरसे में आखिरकार पढ़ाई क्या होती है, मदरसे के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, क्या मदरसे में सिर्फ उर्दू, फारसी और अरबी की शिक्षा दी जाती है, या फिर देश दुनिया में जो चल रहा है, जो नॉर्मल एजुकेशन होता है, उसके ऊपर भी बच्चे को ध्यान उत्कृष्ट करवाया जाता है। यहाँ पे मदरसे के कुछ शिक्षक हैं, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बैठ करके शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं। हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार ये लोग पढ़ते कैसे हैं, और इनको जो गुरुजी होते हैं वो शिक्षा कैसे ग्रहण मतलब कि शिक्षा कैसे देते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप सभी के क्या बोलते हैं कि आगे में बुक्स रखा हुआ है, और बुक्स का क्या नाम है बच्चे ही बताएंगे, और उस तरफ कुछ शिक्षक हैं, और एक यहाँ के ही क्या बोलते हैं कि बिहारू भाई, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार मदरसा संचालित कैसे होता है, और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको कैसे कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है, कितना पैसा लगता है, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है बच्चों को। इन सभी विषयों पर चर्चा हो, और उसके साथ साथ हम बच्चों से भी वार्तालाप करेंगे कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, बच्चे कितने पढ़ने में महारत हासिल किए हुए हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे कुरान शरीफ को कंठस्थ याद किए हुए हैं। तो कुरान को पूरे कंठस्थ याद करने का जो मतलब कि कठिनाइयाँ होती है वो क्या क्या आती है, वो सभी विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे मास्टर साहब हैं जो कि इस मदरसे को बहुत अच्छे से देखते हैं और सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर सबसे पहला सवाल होगा कि ये सब जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? ये बच्चे बिहार के भी हैं, झारखंड के भी हैं, बिहार में मुख्तलिफ़ ज़िले के हैं, और झारखंड में भी मुख्तलिफ़ ज़िले से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और कुछ बच्चे तो काफ़ी पुराने हैं, कुछ नए बच्चे हैं। अभी बच्चों की तादाद तकरीबन 60 है, और 5 मुअल्लिम हैं जो इनको पढ़ाने का काम करते हैं। और इनकी पढ़ाई में उर्दू, अरबी
पर ख़ास तवज्जो है, लेकिन साथ साथ हिंदी, हिसाब, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। यानी दुनियावी तालीम भी दी जाती है और दीनी भी तालीम दी जाती है। कोई एक मजहबी तालीम हम लोग सिर्फ नहीं देते हैं, अच्छा। अब बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देते हैं और इन बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने की हम सब कोशिश करते हैं। अच्छा सर, अभी आप एक मतलब कि वार्तालाप के दौरान एक शब्द बोले कि बच्चे को अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करते जी हैं। हाँ। ठीक है, बाहर में बहुत सारे मिथक हैं, लोग चर्चाएं करते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को सिर्फ धर्म के बारे में बताया जाता है, इसकी क्या सच्चाई है? ये गलत है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं इनको। जिस कुरान को अभी आपके सामने दिखाया गया है कि उस कुरान के अंदर कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि हम अपने बड़ों को गाली दें, अपने छोटों के साथ बदतमीज़ी से पेश आएँ, किसी का हक मारें या नाजायज़ कोई काम करें, झूठ बोलें, चोरी करें, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस कुरान के अंदर इस बात की तालीम है कि एक अच्छा इंसान वही है जो मुआशरे में अच्छा हो, अपने भाई बहन के लिए अच्छा हो, अपने माँ बाप के लिए अच्छा हो, गांव समाज के लिए अच्छा हो, अपने देश के लिए अच्छा हो, अपने देश के लिए जो कानून है उसके तय अच्छा हो। ये सब कुछ हमारा कुरान ही बताता है। और जो लोग इस कुरान को पढ़े नहीं हैं, समझे नहीं हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो कुरान पढ़े हैं, समझे हैं, वहाँ बिल्कुल ये चीज़ नहीं है कि यहाँ का पढ़ा हुआ जो सही मानों में कुरान को पढ़ेगा, समझेगा, वो ख़राब इंसान हो ही नहीं सकता है। जो नहीं पढ़ा है उसके अंदर ख़राबी हो सकती है, लेकिन जो इसको पढ़ रहा है, समझ रहा है, पढ़ता है या पढ़ा रहा है, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं आ सकती है जिससे समाज में उसका एक नाम बदनाम हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब कि कुरान में वैसा शिक्षा दिया गया है, वैसा चीज़ लिखा गया है, कुछ में अशांति फैलाने वाली कोई बात ही नहीं कही गई। जी जी, यानी ऐसी बात की तो हमको तालीम दी गई है कि आप मुआशरे के अंदर या जिस मुल्क के अंदर हैं उस मुल्क के कानून की बिल्कुल रियायत करते हुए आपको ज़िंदगी गुजारनी है। हुकूमत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हुकूमत का जो कानून बनाया गया है उसके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी है और अमन व शांति का पैगाम लोगों तक पहुँचाना है कि भाईचारगी के साथ ज़िंदगी क्या गुजारें। भेदभाव की कोई बात यहाँ मदरसे में नहीं होती है। जो ज़रूरी है वो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। बच्चों से भी हम वार्तालाप करेंगे, बिहारू भाई हम इनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा बॉस कि ये सब बच्चों के ऊपर जो खर्च होते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं कि बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, रहना खाना क्या बोलते हैं कि रोग बलाय जो भी मतलब कि होता है, पैसे आते कहाँ से हैं? जी नमस्कार। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ नालंदा दस्तक को और आपको। आप हमारे इस दीनी इदारा, ये हम लोग मीना बाज़ार मदरसा है जो इस्लामपुर थाना में ढिवरी कबसिया गांव के पास पड़ता है। यहाँ हम लोग संस्था के रूप में एक मदरसा है, इसमें यहाँ रहने वाले जिन बच्चों को हम खाना, पढ़ना, रहना सारा व्यवस्था देते हैं वो लगभग 60 बच्चे हैं। इसमें अपने स्टेट के भी हैं और अदर स्टेट बगल में झारखंड के भी हैं। इसके अलावा सुबह जो है हमारे इलाके के लोग, जो यहाँ पर के क्षेत्र के लोग बच्चियाँ हैं, लगभग 200 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं, 9 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, इसलिए 9 बजे से उनकी स्कूल है। और उसके अलावा जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं 60 बच्चे, ये सारे बच्चे वो हैं जिनको यहीं रहना है, यहीं खाना, यहीं सोना है। ये सारे लोगों का खर्चा हम लोग अपने समाज में अपने चंदा करके इकट्ठा करके मदरसे के नाजिम साहब के हवाले कर देते हैं। उसी पैसे से इनका पढ़ाई, खाना सारा व्यवस्था किया जाता है। हमारा ये जो मदरसा है इसमें बच्चे वो लोग पढ़ते हैं जो निचले दबे चुके हुए लोग जो हैं, गरीबों का बच्चा जिनके पास पढ़ने का मतलब कि पैसा नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, उसके पास माँ बाप के पास मजबूरी है कि बच्चों को छोटे छोटे काम में भेज देते हैं, इधर उधर काटने में भेज देते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो वैसे बच्चे को हम लोग ढूंढ करके खोज करके जो है सो लाते हैं, या वैसे बच्चे आते हैं तो उनको हम लोग यहाँ एडमिशन ले लेते हैं। और इस बच्चों के ऊपर हमारा सारा खर्च समाज का पैसा से होता है, इन बच्चों का कोई भी 1 रुपया हम लोग नहीं लेते हैं। अच्छा, एडमिशन के लिए जो बात कहा गया, हमारे नाजिम साहब ने बताया 100 रुपया और 150 रुपया, ये नॉमिनली फीस एक तरह से है, ताकि हमारे मदरसे में आप एडमिशन लेना आए हैं तो आप कितना इच्छुक हैं इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं दूसरे धर्म के बच्चे आकर के पढ़ सकते हैं कि नहीं? ये मदरसा में कहीं के भी कोई बच्चा भी आके पढ़ सकते हैं, मगर यही है कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से उसको आना पड़ेगा। मतलब कि जो पढ़ाई आप देते हैं वही पढ़ाई उसको भी दें? नहीं, जो भी पढ़ाई वो पढ़ना चाहता है वही पढ़ाई पढ़ सकता है। हम अपने हिसाब से मजहबी तालीम, हमारा जो उर्दू अरबी है, उसके अलावा बच्चों को हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ के लिए टीचर रखे हुए हैं। वो आपको जो कुछ मतलब कि दूसरे समाज के जो बच्चे आएंगे वो हमारा समाजिक भी पढ़ सकता है। बहुत से लोग पुराने ज़माने के लोग हमारे उर्दू पढ़े हुए हैं, आज भी हम जाते हैं कहीं तो हैं तो हमारे समाज के नहीं, मगर हमारे समाज के वो भाषा जानते हैं, लिखना जानते हैं। पहले के लोग फारसी जानते थे, अभी के लोग उर्दू जानते हैं।
तो उस तरह से हर तरह की शिक्षा यहाँ दिया जाएगा। आपके मर्जी के ऊपर है कि आप अपने बच्चों को किस तरह की तालीम यहाँ देना चाहते हैं। अच्छा, मतलब कि ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ आप ही के धर्म के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे? नहीं नहीं, कोई बंडन नहीं। उनसे भी पैसे नहीं लेंगे? नहीं, उनसे भी नहीं लेगा। अगर वो गरीब बच्चा होगा नहीं लगेगा। अगर उसके माँ बाप कहेंगे कि हाँ भाई हम इतना पैसा देना चाहते हैं, हम दान वाला नहीं खिलाना चाहते हैं, तो वो जो दे देगा उसी में हम उसको एडमिशन लेकर के उसका हम तालीम का काम शुरू कर देंगे। अच्छा, ये सब गुरुजी हैं, ये गुरुजी हैं, रहमान साहब हैं, गुरुजी हैं। इसी मदरसे में ये पढ़ करके और गुरु बने हैं, है ना। मतलब कि इसी मदरसे में पढ़े और इसी मदरसे के शिक्षक हैं और इसी मदरसे का वो तालिब इल्म थे, आज उस्ताद हैं। अच्छा, यहाँ पे कब से मदरसा चल रहा है? ये 89 में मदरसा का कायम बुनियाद रखा गया। उसमें यहाँ हमारे पूर्वक लोग, हमारे पिताजी थे, मौलाना डॉक्टर इनू साहब थे यहाँ के सेक्रेटरी पहले। उसके बाद उस ज़माने में नाजिम मुकीम साहब थे, एक शाहिद भाई वगैरह ढीवरी के हैं, और भी बहुत सारे पूर्वक लोग जो थे। इन लोगों ने यहाँ पर ये एक पुराने ज़माने का स्कूल था जहाँ हम लोग अपने बचपन में तालीम ग्रहण किए हैं, तालीम पढ़े हैं। उस मदरसे उस स्कूल को जब बाद में ये हुआ तो फिर इसको बड़ा कर दिया गया और इसका मदरसे का नाम से इसको हम लोग संचालित कर लिया गया और एक संस्था बना दिया गया, ताकि इसमें जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर करके सारा इंतजाम करें। आप कहाँ के रहने वाले हैं मास्टर साहब? भागलपुर ज़िला का हमडंडा बस्ती है, अच्छा, वही का मैं रहने वाला हूँ। क्या इल्म देते हैं बच्चों को? मैं बच्चे को कुरान करीम याद कराता हूँ, यानी हिफ्ज़ पढ़ाता हूँ। अच्छा, जैसे कि सर बोल रहे थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी विषय के यहाँ पे शिक्षक हैं? जी जी, उनके लिए एक सर है, मास्टर है, जो ये कपसिया ही के हैं, तो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप क्या पढ़ाते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं वही मदरसे हिफ्ज़ बच्चों को पढ़ाता हूँ और नाज़रा वाला बच्चे जिनको नुरानी कायदा इब्तदाई तालीम जो दी जाती है वो पढ़ाया जाता है। उसको इब्तदाई तालीम से आगे बढ़ते बढ़ते हिफ्ज़ तक जाता है, तो हिफ्ज़ तालीम दी जाती है और उसके लिए टीचर अलग से आते हैं हिंदी इंग्लिश पढ़ाने के लिए। उर्दू है, तजवीद है, कुरान शरीफ है, नुरानी कायदा है, उर्दू लिखना पढ़ना, दुआ वगैरह सब कुछ उसमें होता है। यहाँ पे अब दिखाइएगा गौतम जी, बहुत सारे बच्चे हैं, हम बच्चों से भी जानेंगे कि आखिरकार ये लोग कितना टैलेंटेड है। कहाँ घर है छोटू आपका? भागलपुर अमरनाथ बस्ती है। भागलपुर के रहने वाले हैं जी। कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ तो 2-2.5 महीना पहले से। अच्छा, 2-2.5 महीना से आप यहाँ पे रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी। क्या क्या आता है आपको? कुरान आता है। सिर्फ कुरान? नहीं, कुरान, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कापी लिखना। अच्छा, मतलब कि सब कुछ आता है। ये कौन सा बुक है? बुक का नाम क्या है? कुरान मजीद। इसमें पढ़ करके बताइए कुछ हमको, मतलब हमको तो पढ़ने आता नहीं है उर्दू। हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अच्छा, ये सब पैराग्राफ्स होते होंगे, है ना सर? जी। अच्छा, ये जो अभी बोले इसका हिंदी भी होता होगा अनुवाद? हाँ हाँ। हिंदी अनुवाद बता सकते हैं आप इसका? नहीं, इसका भी नहीं, अभी इसका नहीं बता सकते अभी। ये इसको याद करने के बाद फिर एक सिस्टम फिर दूसरा चलता है आलिम बनने का, इसका मतलब तर्जुमा पढ़ने का, इसका ये करने का। अच्छा, मतलब कि इसका हिंदी अनुवाद तो होता होगा ना? हाँ, इसका होता है। आप बता सकते हैं इसका हिंदी अनुवाद? बताइए। बिस्मिल्लाह से चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, वह किताब है इसमें कोई शक शुबा नहीं। ये कह रहा कुरान के बारे में कि ये वह किताब, इसमें कोई शक शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये हिदायत है मुत्तक़ीन के, तमाम के लिए हिदायत का रास्ता है। यही इसमें मतलब बताया गया। अच्छा, इस पैराग्राफ में जो आप बताए हिंदी में वो बताया गया है ना? जी जी। मतलब कि हिंदी भी लोगों को बताया जाएगा, इसका अनुवाद भी करवाया जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस है। हाँ हाँ, जी जी जी, उसका प्रोसेस है, इसको याद करने का बाद प्रोसेस इसका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहान का परवरदिगार है। परवरदिगार यानी पालने वाला,
तमाम जहान, जहान से मुराद जैसे ये दुनिया है, चाहे वो सितारा हो, सूरज हो, तो सब एक हर चीज़ का एक जहान होता है। तो तमाम जहानों का वो परवरदिगार है, एक मालिक है सबका। और रहमान रहीम, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यानी इतना रहम और मेहरबानी करने वाला है कि जो उसका पूछ करे, जो उनकी इबादत करे, उसको भी खिलाता पिलाता है, उसको भी ज़रूरत की चीज़ मुहैया कराता है, और जो ना भी करे तो उसको भी देता है। ठीक है, मतलब कि भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। मालिक यौमिद्दीन, कहते हैं वो मालिक है, मालिक है क़यामत के दिन का, बदले के दिन का। यानी क़यामत का दिन जो एक वक्त आएगा कि तमाम ज़मीन व आसमान टूट फूट जाएगा, उस दिन भी अगर कोई मालिक है, कोई बादशाह है उस दिन का भी, तो वो अल्लाह ही है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इस आयत में कहा कि जब ये तमाम सिफ़ात जिस ज़ात के अंदर, यानी जिस शय के अंदर पाई जाती है, जिस ज़ात के अंदर पाई जाती है, उसी ज़ात की हम इबादत करते हैं और उसी से मदद भी तलब करते हैं। मतलब कि जो भी है इसमें उर्दू का जो लफ्ज़ है उसको आप हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। आप इसके शिक्षक हैं। जी जी, आप भागलपुर के रहने वाले भागलपुर का रहने वाला हूँ। तो आप सिर्फ उर्दू ही पढ़ाते हैं सर, या फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ाते हैं? दूसरे सब्जेक्ट नहीं, मैं उर्दू ही पढ़ाता हूँ, और कुरान के तर्जमा वगैरह जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसको पढ़ा देता हूँ। अच्छा, कोई बच्चे पूछ दे आपसे कि मतलब कि देश दुनिया के बारे में, तो उसके बारे में बता सकते हाँ, तो हैं? बिल्कुल उसके बारे में भी बतलाता हूँ। अच्छा, हम्म। देश के अभी उप राष्ट्रपति कौन है सर? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो जगदीश मोहन ऐसे कुछ नाम है। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, मतलब कि उर्दू के साथ साथ आप जो भी बच्चे मतलब कि आपसे सवाल कर दें उसको भी बताने का। भी बता, अगर कोई मालूम नहीं होता है तो किसी से मालूम कर लेता हूँ, या फिर किताबों में देख लेता हूँ। लेकिन आप जो स्पेशल टीचर हैं वो उर्दू के हैं? मैं उर्दू का हूँ। उर्दू का हूँ। ये कहाँ, भागलपुर के रहने वाले थे ना भाई? जी, ये भागलपुर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर। अच्छा, सब आप गया जिला। गया जिला के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गया जिला, गया कहाँ? गया जिला कहाँ? सरबादा बाजार। सरबहदा बाजार के रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से रह रहे हैं। जी। कोई दिक्कत यहाँ पे होती है? नहीं, खाना पीना, रहना सहना में कोई चीज़ में कोई चीज़ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? सब ठीक है? सब ठीक। क्या पढ़ रहे थे अभी? कुरान करीम। कुरान पढ़ करके बताइए कुछ। हमको तो आता नहीं है भाई, गलत मत पढ़ना, लेकिन है ना। आए सर, ये गलत पढ़ेगा तो हमको कैसे पता चलेगा? आप लोग उसको जज कर लीजिएगा, है ना। हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। आप किस मुल्क के रहने वाले हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं आप? जी। हिंदुस्तान देश में आप रहते हैं ना। जी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है? नीतीश। नीतीश कुमार। आप किस राज्य के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और प्रधानमंत्री भी नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री कौन है छोटू? आपके मुल्क के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इनको बताइए, आपके वो सहपाठी हैं, दोस्त हैं, दोस्त। है ना। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे बिहार में? कितना जिला है? पूरे बिहार में कितना जिला है, कोई बताएगा यहाँ पे? 38। अच्छा, 38 जिले हैं। आप कौन से जिला के रहने वाले हैं? गया। गया जी। गया के डीएम साहब का नाम पता है? शायद नहीं होगा। त्यागराम राजन है गया के डीएम, है ना। पहले वो नालंदा के थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? जिला भागलपुर, अमडन्ना बस्ती। भागलपुर, अमडन्ना बस्ती के। अच्छा हाँ, भागलपुर जिला के रहने वाले हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई 1 बहन। 3 भाई 1 बहन। आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? जी। अभी ये क्या पढ़ रहे थे आप? कुरान। ये कुरान ही है ना? अच्छा, कुरान के अलावा आप लोग को क्या आता है? क्या शिक्षा दी जाती है यहाँ पे? उर्दू पढ़ते हैं, फिर तजवीद, नूरानी मालूमात, लिखते भी हैं उर्दू,
और साथ साथ में हिंदी इंग्लिश भी टाइम दिया जाता है। हिंदी इंग्लिश में भी टाइम दिया जाता है ना। एक साल में कुल कितने दिन होते हैं? एक साल में मालूम नहीं। एक साल में कितना दिन होता है नहीं मालूम? एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। एक साल में कुल कितने दिन होते हैं भाई? 365। हाँ, 365 दिन होते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं छोटे भाई? जिला भागलपुर के। अच्छा, भागलपुर के रहने वाले हैं। जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। जैसे कि पहले ही बिहार भाई बताया कि यहाँ पे उनके बच्चे आप आते हैं जो हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं। कितने भाई बहन आप? 3 भाई 2 बहन। 3 भाई 2 बहन। भागलपुर के रहने वाले, पापा किसानी करते हैं। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या? मोहम्मद आसिफ। आसिफ। जी। पापा का क्या नाम है? अब्दुल वहाब अंसारी। पापा करते क्या हैं? पापा नहीं है। अच्छा सॉरी, पापा नहीं हैं। और कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई 2 बहन। औरंगाबाद से यहाँ रह रहे हैं। कितने दिन से रह रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं तो आपको क्या क्या सुविधा मिलती है? यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा है। जैसे हमको यहीं से खाना मिलता है, हम यहीं से, हमको यहाँ से पैसा भी मिलता है, कपड़ा मतलब कपड़ा वगैरह नहीं रहता है वो भी मिल जाता है। यहाँ नहाते धोते हैं, यहाँ हर चीज़ यहीं रहता है। हम लोग सोते हैं यहीं, बिजली पंखा सब यहीं से रहता है, हम लोग को कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, मतलब कि घर से एगो चवन्नी भी नहीं लगती? जी। स्टार्टिंग में लगा हुआ 1-150 रुपया जो भी है ना। जी। आप जब फेस्टिवल्स वगैरह होता है छोटू, तो आप लोग घर जाते हैं या फिर यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? मतलब जब कोई पर्व त्यौहार होता है, जैसे कि ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, आप लोग का होता है ना, जी। तो आप यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं या फिर अपने घर जाते हैं? घर भी जाते हैं और यहाँ भी कुछ कर लेते हैं। अच्छा, मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। जी। अच्छा, किसी को घर जाना हो सर तो उसका क्या प्रोसेस है? उसको छुट्टी लेकर के दरख्वास्त लिख दीजिए प्रिंसिपल सर के पास, वो छुट्टी मंजूर करेंगे। अगर उस लायक रहेगा, वाकई में ये मजबूर है घर जाने के लायक, तो वो दस्तखत करेंगे। नहीं रहेगा उसको समझा के चला देगा कि नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी उनके गार्जियन से भी बात करते होंगे? हाँ हाँ, गार्जियन से बात किया जाता है। गार्जियन से बात किया जाता है और गार्जियन से फिर कंफर्म होने के बाद इन लोगों को छुट्टी दी जाती होगी। आप कहाँ के? नूरसराय नालंदा जिला। नूरसराय नालंदा जिला। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी 2012 में शायद इंतकाल कर गए थे। अच्छा अच्छा, सॉरी, वेरी 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 सॉरी। हाँ, ये कौन सा बुक है? ये तो बहुत पतला है। जी। ये कौन सा बुक है? ये तकरीर की किताब है जो बड़े स्टेज पे बयान किया जाता है लोग। अच्छा, नवाज पढ़ने किसी को आता है? जी। हमें पढ़िए। पढ़ के बताइए तो फिर तफसील बता दें। नहीं, पढ़ करके बताइए ना। अब नमाज अगर पढ़ना चाहते तो पहले सबसे पहले वज़ू कर लेते हैं। फिर अच्छा। वज़ू करने के बाद कोई कपड़ा, अगर कहीं नमाज पढ़ना चाह रहे तो कोई कपड़ा बिछा के नमाज बिछा लिए। अच्छा, जो मस्जिद के ऊपर जो माइक होता है उसमें जो नमाज अदा की जाती है, उसमें जो आवाज़ें निकलती है, वो आवाज़ की हम बात कर रहे हैं। वो आवाज़ अजान। अजान, राइट। हाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक दिन में कितने बार नमाज अदा किए जाते हैं? 5 वक्त। 5 बार। उसका अलग अलग टाइमिंग होता होगा? जी। ठंडी के मौसम में अलग टाइमिंग होता है शायद, गर्मी के मौसम में अलग टाइमिंग होता है। नहीं, टाइम तो कि मतलब दिन के ऊपर से किया जाता है। आप लोग तो चांद के हिसाब से नमाज भी होता होगा शायद। वो चांद के हिसाब से मुहर्रम का जैसे तारीख पता चलती है, फिर कब ईद है, कब बकरीद है, उसे कंफर्म किया जाता है चांद के हिसाब से। चांद से मतलब कि त्यौहार वगैरह कन्फर्मेशन होता है। कंफर्म किया जाता है। जो अजान होता है वो दिन में 5 बार होता है? 5 बार। पूरे साल 12 महीना? जी। उसमें कोई कटौती नहीं की जाती है? नहीं, दिन के हिसाब से अगर दिन छोटा है तो उसमें कम कर दिया जाता है, दिन बड़ा तो बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, नमाज में जो अभी आप पढ़ रहे थे उसका हिंदी अनुवाद बता सकते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अच्छा, मतलब कि जो भी है उसके बारे में ये बता रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? एक सराय नालंदा। एकंगर सराय के रहने वाले हैं। जी। कब से रह रहे हैं इस मदरसे में? 2 साल। हैं? 2 साल। 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 2 साल में आप यहाँ पे सीखे क्या? कुरान वगैरह तजवीद है, उर्दू है। थोड़ा सा कस के बोलिए ना। कुरान है, तजवीद है, उर्दू है, तकरीर है। अच्छा सर, अभी बता रहे थे आपके जो प्रिंसिपल सर हैं कि सब कुछ हम बताते हैं, तो आप कुरान और जो भी मतलब क्या बता रहे हैं इसके अलावा क्या जानते हैं? हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं यहाँ। हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं? जी। कुछ पूछे बताइएगा, बताइएगा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। अच्छा, और गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? आप कौन से जिला में रहते हैं? नालंदा। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। 38 जिले हैं। आप नालंदा जिला के रहने वाले हैं। आपका प्रखंड क्या है? प्रखंड पता होता है? अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ जो बच्चे हैं वो दूसरे स्टेट के भी रहने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि सर बता रहे थे कि दूसरे राज्य से भी बच्चे यहाँ पे आकर के पढ़ते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? झारखंड। अच्छा, आप भी झारखंड के रहने वाले हैं। पापा का क्या नाम है आपका? उबैदुल्ला। और आपका? मोहम्मद इसहाक। पापा करते क्या हैं? इमामत। पाप- नमाज पढ़ाते। नहीं, पापा काम क्या करते हैं? नमाज पढ़ाते। नमाज पढ़ाते हैं। आप मस्जिद में इमाम हैं? अच्छा, यहाँ पे क्या क्या शिक्षा दी जाती है आप लोगों को? कुरान सिखाया जाता है और उर्दू वगैरह। एक साल में कुल कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है बिहार के मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हमदर्द सोरेन। हमदर्द? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन आपके मुख्यमंत्री हैं। ये सब बच्चे हैं और दूसरे दूसरे राज्य और दूसरे दूसरे ज़िले के रहने वाले हैं और सभी को क्या बोलते हैं कि एजुकेशन दी जाती है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश के भी पुस्तकें यहाँ पे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गया जिला। कस के थोड़ा सा बोलिएगा, ठीक है? थोड़ा सा 2 मिनट में हो जाएगा। गया जिला के रहने वाले हैं। यहाँ पे है इंग्लिश प्राइमर। मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं? अभी क्या पढ़ रहे थे? ऊपर देखना उधर कैमरा में। क्या पढ़ रहे थे अभी? हाँ, कस के बोलिए ना भाई। आप खाना मिला है ना? अभी उर्दू पढ़ा। आप लोग तो लंच हो गया ना सर? जी। नहीं, लंच हो गया। बच्चे बता रहे थे कि लंच भी हम लोग का हो गया। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि हिंदी इंग्लिश भी आप पढ़ रहे हैं, स्वर व्यंजन पता है? नहीं पता है। पूरे क्या बोलते हैं कि कंट्री में कुल कितने स्टेट्स हैं? किसी को पता है कुल कितने राज्य हैं पूरे भारत में? एनीबॉडी एल्स? किसी को नहीं पता है कितने राज्य हैं? सर, पूरे भारत में कितने राज्य हैं? पूरे भारत में कितने राज्य हैं किसी को नहीं पता है? वाह सर, पूरे भारत में कितने राज्य हैं? टोटल स्टेट्स इन आवर कंट्री। पूरे भारत में कितने राज्य हैं सर? आप लगता है कि बता देंगे। मालूमात तो नहीं है ठिकाना। अरे भारत में कुल 22 या 25 इसी से 22 राज्य हैं पूरे भारत में। नहीं मालूमात है मुझको है। अच्छा, बिहारी भाई आपको? हम लोगों को याद नहीं है। अच्छा, किसी को नहीं पता कि भारत में नहीं आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई मीडिया वाला बिहार में 38 जिला है, वो सभी को पता है। हाँ 38 जिला तो सब जान रहा है बिहार। सर, 28 स्टेट्स हैं पूरे देश में, पता है आप लोगों को? 28 राज्य हैं पूरे भारत में, 28 है ना? ये याद हाँ, 28 स्टेट्स हैं पूरे कंट्री में, ठीक है? आप लोग ये सब बहुत कंपलसरी है सर बताना। अब आपके बच्चों को ये नहीं पता। अच्छा, आप कौन से राज्य में रहते हैं? मखनपुर। मखनपुर राज्य में? बिहार।
बिहार राज्य में रहते हैं। आप कौन से राज्य में रहते हैं? सुआ। सुआ राज्य, ये कब बन गया? हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान तो जानते थे, सुआ कब बन गया राज्य? आप कौन से राज्य में रहते हैं? बिहार। कौन से जिला? बागल। भागलपुर जिला के रहने वाले हैं। तो ऐसे बोले ना कि बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार वो राज्य है जो दुनिया, देश दुनिया में एक अलग ही अपना नाम पहचान बनाता है। सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार के होते हैं। आप क्या बनिएगा पढ़ लिख करके? हाफिज। हाफिज बनिएगा पढ़ लिख करके। अच्छा, ये कौन सा बुक है? कमल हिंदी। कमल हिंदी, है ना? स्वर कितने होते हैं? आप अभी जहाँ पे रह रहे हैं कौन सा जिला है? झारखंड जिला में है। आप कौन से जिला के रहने वाले हैं? अरे ये सब बहुत ज़रूरी है सर। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, मजहबी तालीम दे रहे हैं बच्चों को, वेरी गुड। यहाँ पे बच्चे फ्री में रह करके पढ़ रहे हैं, और उन सभी के बच्चे यहाँ पे रह करके पढ़ रहे हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े क्या बोलते हैं कि कॉलेजेस में जा करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और इन लोगों का जो फंडिंग है वो यहीं के क्षेत्र के जो मतलब कि लोग हैं वो इकट्ठा करते हैं, और उस पैसे से इन लोगों का पढ़ाई होता है, शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। लेकिन यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं, हम उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहेंगे कि इन लोगों को वो भी शिक्षा दीजिए जो क्या बोलते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। ये सब भी बहुत ज़रूरी है। मजहबी तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी नॉलेज होनी चाहिए वो सब कुछ देने की आवश्यकता है। बगल में हॉस्टल है, वहाँ पे बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते हैं, और सभी को सब व्यवस्था है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है। जैसा कि बच्चे बता रहे थे कि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अपने घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर में रह करके क्या बोलते हैं कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बाकी इस मदरसे के प्रति आप क्या सोचते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं जो कि फंडिंग करके बच्चों को पढ़वा रहे हैं उनके प्रति क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।